गुरु गीता का इस सूत्र कहता है, अयम मायांजलिर्बद्धो दया सागर वृद्धे यद अनुग्रहतो जंतुस्त्रिवत्र संसार मुक्ति भाग। ऐसे दया सागर गुरु को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। उनकी कृपा से ही जीवों को भेद बुद्धि वाले संसार से मुक्ति मिलती है। दया सागर, करुणा सागर गुरु को, बुद्ध को हमने हमेशा कहा है। इसका तात्पर्य इतना ही है कि उनकी उपस्थिति हमेशा कल्याण के लिए प्रेरित है। एक बुद्ध का इस संसार में होना, एक गुरु का इस संसार में होना एक दुर्लभ घटना होती है। उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं है, उसकी अपनी कोई अभिरुचि नहीं है जीवन में कि वो ये करना चाहता है या वो करना चाहता है। उसका होना सर्व कल्याण के लिए ही है। जैसे बुद्ध की कथा है कि जब वो बोध को उपलब्ध हुए तो पहला ख्याल उनको यही आया कि क्या बोलना। जिसको नहीं समझना है वो हमारे बोलने से भी नहीं समझेगा, और जिसको समझना है वो बिना बोले भी समझ जाएगा। तो बोलने का क्या तात्पर्य है? कोई मतलब नहीं। वो शांत हो गए, चुप हो गए। तो कथा कहती है कि फिर जो संवेदनशील लोग थे, जिनके भीतर कल्याण की भावना रहती है, उनको लगा कि ऐसी दुर्लभ घटना है और ये बोलेंगे नहीं। तो उन्होंने बुद्ध के सामने प्रस्ताव रखा कि ये बात आपकी सर्वथा सत्य है कि जिनको नहीं समझना है वो हर हाल में नहीं समझेंगे, जिनको समझना है वो हर हाल में समझ लेंगे। लेकिन इन दोनों के बीच में कोई एकाध व्यक्ति ऐसा भी तो हो सकता है जिसको अगर कह देंगे, थोड़ा वो सुन लेगा तो शायद वो समझ ले। क्या ऐसा व्यक्ति नहीं होता? बुद्ध ने सोचा, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल होता है ऐसा व्यक्ति। हो सकता है, लाखों में एक हो सकता है, करोड़ों में एक हो सकता है, लेकिन हो तो सकता है। तो कहते हैं कि उन संवेदनशील प्रबुद्ध लोगों ने कहा बुद्ध से, तो क्या आप उस एक व्यक्ति के लिए नहीं बोलेंगे? अब बुद्ध उलझ गए। उन्होंने कहा बोलना तो होगा। तो जो करोड़ों में एक व्यक्ति के लिए भी बोलने का चुनाव कर ले, वो करुणा का सागर ही होगा। क्योंकि जब गुरु बोलते हैं, बुद्ध बोलते हैं, तो उनको ये पूरा ज्ञान होता है कि ऐसा नहीं कि उनकी कही गई बात हर कोई समझ ले रहा है, लेकिन कोई तो समझ लेगा, किसी के तो काम आएगी। करुणा का यही अभिप्राय होता है, वो अनथक बिना थके हुए आगे जाती है। सूत्र कहता है कि जो संसार के लोगों को भेद से अलग करके अभेद में ले जाने में सहायक है, ऐसे गुरु को हम बार बार प्रणाम करते हैं। संसार भिन्नताओं में, भेद में खड़ा है। संसार में तमाम तरह की जो भिन्नताएं हैं वो गति करती हैं, लेकिन हर भिन्नता के बीच एक सूत्र है। उस गुरु के, उस बुद्ध के माध्यम से वो अभेद का जो सूत्र है वो सबको पकड़ में आता है, और वही उचित है। भारत में इसी अभेद के लिए ही हमने माला निर्माण किया। माला क्या है? अलग अलग फूल या अलग अलग मोती, उनको एक धागे में पिरोकर हम माला बनाते हैं। वो सब भिन्न हो सकते हैं, लेकिन वो धागा एक है। तो हर भिन्नता के पीछे उसको संभालने वाली एक अभेद स्थिति है। उसका ज्ञान बुद्ध की उपस्थिति में होता है।